नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों, आज की इस वीडियो से अगर कोई भी अंग्रेजी का नाम है, कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, कोई भी अंग्रेजी का मैसेज है, तो उसे आप कैसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, कैसे आप उसे हिंदी में लिख सकते हैं, आपको यह तरीका बताने वाला हूँ। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, अगर वह आज का क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो वह बहुत ही आसानी से बिना कलम उठाए कोई भी शब्द हो उसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। कोई भी अंग्रेजी का मैसेज है तो बिना कलम उठाए आप उसे अपने दिमाग में ही हिंदी में बदल सकते हैं और उसका जवाब भी आप अंग्रेजी में ही दे सकते हैं। तो चलिए वो तरीका सीखते हैं कि कौन सा तरीका है जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और मैसेज लिखने का तरीका आपको बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं जिनको आपको हिंदी में बदलना बताता हूं कि कैसे आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और बिना कलम उठाए कैसे आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे, कैसे उसे हिंदी में समझेंगे। तो तब तो आप जवाब दे पाएंगे अंग्रेजी में फटाफट। तो पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा है HELLO। तो बच्चों, H से बनता है आपका हा, ई से बनता है ए की मात्रा। अब यहाँ पर लिखा है LL, तो यह लिखा गया बच्चों हेलो। तो हेलो जो है बच्चों अंग्रेजी का शब्द है। तो अगर अंग्रेजी में कोई अक्षर दो बार आता है तो एक अक्षर को हम साइलेंट कर देते हैं, एक से लिखते हैं। तो बच्चों यल से बनता है लॉ, तो यल से लिखेंगे लॉ और एक यल को साइलेंट कर देंगे और ओ से बनता है ओ की मात्रा, तो यह लिखा गया है हेलो। क्या लिखा गया है? हेलो। आपको ऐसे नहीं लिख देना है हेलो, ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पर हेलो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद BHAI, तो BH से बनता है आपका भा, ए से बनता है आ की मात्रा। अब आई लिखा है तो बच्चों आई से होता है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों इस भा पर पहले से ही आ की मात्रा लगा है, तो इन दोनों का प्रयोग तो होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ आई से छोटी ई या बड़ी ई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बड़ी ई लगा देंगे, ठीक है। तो यह लिखा गया है भाई। समझ में आ गया? मात्रा नहीं लगा सकते क्योंकि इस भा पर पहले से ही मात्रा लगा है। अगर मात्रा नहीं लगा होता तो हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। आगे AUR, तो बच्चों AU से होता है औ, पूरा का पूरा औ लिखेंगे, आर से लिखेंगे रॉ, यह लिखा गया है और। उसके बाद BATAO, तो लिखा गया बच्चों बताओ। तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं होता है तो BA से पूरा ब बनता है। टी से लिखते हैं आपका तो, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर भी ओ से ओ की मात्रा नहीं लगा सकते क्योंकि ता पर पहले से ही मात्रा लगा दिया गया है आ की मात्रा, तो इसलिए हम ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था वैसे ही। तो लिखा गया है बताओ। उसके बाद KAISE, तो के से बनता है आपका क, ए आई लिखा है तो आई की मात्रा लिखेंगे। एस से बनता है सौ, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, तो लिखा गया है कैसे। उसके बाद HAIN, तो यच से बच्चों आपका हा बनता है, ए आई लिखा है तो आई की मात्रा लिखेंगे। और यहाँ पर यन लिखा है तो यन जो है बच्चों यहाँ बिंदी के रूप में काम करता है, तो यह लिखा गया है हैं। यन से क्या बनता है? यन से ना बनता है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल बिंदी के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो लिखा गया हैं। उसके बाद THEEK, तो बच्चों यहाँ जो TH लिखा है इससे हम ठा भी बनाते हैं और था भी बनाते, दोनों बनता है, तो हम दोनों लिखेंगे। तो TH से लिखेंगे था और DE से बड़ी ई की मात्रा और के से क, यह लिखा गया है थीक। तो थीक नाम का कोई शब्द नहीं होता तो गलत हो गया। अब हम यहाँ पर TH से ठ लिखते हैं और DE से होता है बड़ी की मात्रा, के से क, यह लिखा गया है ठीक, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। तो ऐसे आप लिख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा। समझ में आया? आगे
HUN, तो H से बनेगा आपका ह, U से हम लिखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा और N से एक बिंदी के रूप में लगा देंगे, यह लिखा गया है हूँ। उसके बाद TUM, तो T से बनता है आपका त, U से बनता है छोटा ऊ की मात्रा और M से बनता है म, यह लिखा गया है तुम। उसके बाद KUCHH, तो K से बनता है आपका क, U से लिखते हैं छोटा ऊ की मात्रा और CHH से बनता है आपका छ। देखिए अगर U से बच्चों छोटा ऊ की मात्रा से शब्द नहीं बन रहा है तब आपको बड़ा ऊ की मात्रा लगाना है, लेकिन अगर आप छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं और शब्द बन जाता है तो आप सही है, लेकिन अगर नहीं बनता है तो आप बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद RAHE, तो R से बनता है आपका र, ए से बनता है आ की मात्रा, यच से लिखेंगे आपका ह, ई से ए की मात्रा। अब यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट करते हैं तब बनेगा आर से र और ए को लिखेंगे नहीं, एच से लिखेंगे ह, ई से ए की मात्रा, तो यह हो गया रहे। तो दोनों शब्द सही है, राहे भी होता है और रहे भी होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। अगर आप ए लगाते हैं तो आ की मात्रा हो गया राहें और ए अगर साइलेंट करते हैं तो हो गया रहें। उसके बाद GHAR, तो लिखा है घर, तो घर में घा पे मात्रा नहीं तो GHA से पूरा घा बना देंगे, आर से र, यह लिखा गया है घर। तो आप कहेंगे सर इस रा में मात्रा नहीं है तो ए लगाना चाहिए ना। नहीं बच्चों, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर है तो हम ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में अगर लिखा रहेगा तब। आगे NAHI लिखा गया नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं तो NA से ना लिखोगे, H से आप हा लिखेंगे। उसके बाद आई है, तो अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया नहीं, तो ऐसे शब्द सही नहीं है। अगर यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया नहीं, जो कि सही शब्द है। उसके बाद आगे लिखा गया है GAYE, तो G से बनता है आपका ग, A से बनता है आ की मात्रा, Y से य बनता है, ई से ए की मात्रा, तो यह लिखा गया है गायें। और यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं तो जी से बनेगा आपका ग और वाई से बनेगा य, ई से ए की मात्रा, यह हो गया गए। तो यहाँ पर दोनों शब्द सही हैं। अगर ए को आप लिखते हैं तो हो गया गायें और अगर ए आप साइलेंट करते हैं तो हो गया गए, तो दोनों शब्द सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे ABHI, तो ए से बनता है आपका छोटा आ, BH से बनता है आपका भा, आई से बनता है छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा। अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया अभी, तो अभी नहीं होता बच्चों, अभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगा। उसके बाद BOLO, तो बी से बनता है आपका ब, ओ से बनता है ओ की मात्रा, एल से बनता है लौ, एल ओ से फिर ओ की मात्रा, यह लिखा गया है बोलो। उसके बाद CHUP, तो CH से आपका बनता है चौ, U से छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, P से बनता है प, यह लिखा गया है चुप। उसके बाद MAT, तो यह लिखा गया है मत, तो मत में मापी मात्रा नहीं होता है तो MA से पूरा म बना देंगे और T से त, यह लिखा है मत। बच्चों आपको यह तरीका समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का मैसेज है, अंग्रेजी का नाम है, तो उसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतने ज़्यादा आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कौन से शब्द हैं। आगे लिखा है RAHO, तो बच्चों देखिए आर से बनता है आपका र, ए से बनता है आ की मात्रा, एच से बनता है हा, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, लिखा गया है राहों। अगर यहीं पर आप ए साइलेंट कर देते हैं तो आर से बनेगा रा और ए को नहीं लिखेंगे, एच से बनेगा आपका ह, ओ से ओ की मात्रा, तो यह लिखा गया रहो। तो यहाँ पर दोनों शब्द सही होगा, रहो भी होता है, राहो भी होता है, ठीक है। उसके बाद KOI, तो के से बनता है आपका क, ओ से बनता है ओ की मात्रा। अब यहाँ आई से बच्चों हम या तो छोटी ई लिख सकते हैं या बड़ी ई लिख सकते हैं, क्योंकि मात्रा तो लगाएंगे नहीं क्योंकि पहले से ही मात्रा लग गया है, तो इसलिए हम आई से बड़ी ई लिखेंगे। तो यह लिखा गया है कोई। उसके बाद DIKKAT, तो डी से बनता है आपका द, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लिखोगे और डबल के है
तो बच्चों अगर एक अक्षर 2 बार लिखा रहे तो पहले वाले अक्षर से हम आधा लिखते हैं और दूसरे वाले अक्षर से पूरा। तो के से बनता है क, लिखेंगे आधा क, और इस के से लिखेंगे पूरा क, का में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है, और टी से लिखेंगे तो। यह लिखा गया है दिक्कत। क्या लिखा गया बच्चों? दिक्कत। उसके बाद के ए एल, तो के से बनता है आपका क, ए से आ की मात्रा, यल से बनता है लौ, यह लिखा गया है काल। और यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं तो यह बनेगा, देखिए के ए से पूरा क हो जाएगा, तब यल से लिखेंगे लौ, तो यह लिखा गया है कल। तो यहाँ पर दोनों शब्द सही है, ठीक है। अगर एक को आप पढ़ेंगे तो यह हो गया काल, अगर एक को आप नहीं पढ़ेंगे तो हो गया कल, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे के ए यू एन, तो बच्चों के से बनता है आपका क, अब ए यू लिखा है तो औ की मात्रा होता है, एन से नौ, यह लिखा गया है कौन। उसके बाद टी यू एम एच ए आर ए, तो टी से बनता है आपका तो, यू लिखा है तो छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे। यम और यच एक साथ हैं, तो ऐसा तब लिखा रहता है बच्चों जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो पहला अक्षर इसमें कौन है? यम है, तो यम से बनता है माँ, लिखेंगे आधा माँ। एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है तुम्हारे। क्या लिखा गया बच्चों? तुम्हारे। उसके बाद एस ए टी एच, तो एस से लिखेंगे आपका स, ए से आ की मात्रा, टी एच से लिखेंगे थ, यह लिखा गया है साथ। टी एच से बच्चों ठा भी होता है, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं एस से लिखेंगे 100, ए से आ की मात्रा, और टी एच से आपने ठा लिख दिया तो यह हो गया 60 है। तो बच्चों दोनों शब्द सही है, क्योंकि 60 भी होता है और 60 भी होता है, 60 नंबर होता है ना संख्या, तो दोनों सही हो गया। उसके बाद के एच ए डी ए, तो यह लिखा है बच्चों खड़ा, तो खड़ा में खा पे मात्रा नहीं, तो के एच से पूरा खा बना देंगे, डी से लिखेंगे ड़, और ए से आ की मात्रा, यह लिखा है खड़ा। उसके बाद टी एच ए, तो टी एच से लिखेंगे आपका था, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है था। यहाँ पर ठ मत लिखिएगा, ठीक है, यही लिखिएगा। आगे एल ए एन ए, तो एल से बनता है लौ, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है लाना। यम से माँ बनाओगे, ई से ए की मात्रा बनाएंगे, आर से र बनता है, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है मेरे। इसके बाद पी ए एस, तो पी से बनता है प, ए से आ की मात्रा, एस से बनता है श, यह लिखा गया है पास, पी ए एस पास। उसके बाद एम ए आई, तो यम से बनता है म, ए से आई की मात्रा, देखिए यम से बनता है म, ए आई से होता है आई की मात्रा, ठीक है, तो यह हो गया मैं। और यहीं पर अगर आप ऐसे लिखते हैं, यम से माँ लिख दिए, ए से आ की मात्रा आपने लगा दिया, तो अब आई है, तो आई से यहाँ पर आप बड़ी ई लिख देंगे, तो यह हो गया माई। तो दोनों शब्द सही हो जाएगा, ठीक है, मैं भी होता है और माई भी होता है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर आई से बड़ी की मात्रा क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि माँ पे पहले से मात्रा लगाया गया है, तो यह लिखा गया मैं। उसके बाद यू एस ई एस, देखिए यू डबल एस ई, तो यू से होता है बच्चों छोटा ऊ, डबल एस है, तो हमने बताया कि अगर एक अक्षर 2 बार रहता है तो आप एक से आधा बनाते हैं, एक से पूरा। तो अगर आपने यस से आधा स बना दिया और एक यस से पूरा स, ई से एक ही मात्रा लिख दिया, तो यह हो गया उससे। क्या हो गया? उससे। तो बच्चों उससे कहीं ऐसा लिखा रहता है? ऐसा नहीं लिखा रहता बच्चों, यहाँ पर पूरा 100 लिखा रहता है, तो उससे पढ़ा जाता है, ठीक है। उससे नहीं होता है, उससे होता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। भले ही बिना मात्रा के है लेकिन ए नहीं लगाएंगे। बी ए टी, तो बी से बनता है ब, ए से आ की मात्रा, टी से तो, यह लिखा है बात। उसके बाद के ए आर यू एन जी ए, तो लिखा गया है करूँगा, तो करूँगा में का पे मात्रा नहीं, तो के ए से पूरा क, आर से लिखेंगे र, यू से बड़ाऊ की मात्रा, यन जो है एक बिंदी के रूप में काम करेगा, जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है करूँगा। उसके बाद बी ओ एल एन ए, तो बी से बनता है आपका ब, ओ से ओ की मात्रा, एल से बनता है लॉ। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर यल और यन एक साथ हैं, तो यल को आधा बनाएंगे, तो चलिए आधा बना के देख लेते हैं। एन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया बोलना। क्या हो गया? बोलना। तो बच्चों बोलना कहीं ऐसे लिखा रहता है कि पूरा ला होता है?
पूरा ला होता है ना, तो यह हो गया बोलना। समझ में आ गया, आधा ला नहीं बनेगा, भले ही एक साथ लिखा लेकिन आधा नहीं बनाएंगे। उसके बाद PADEGA तो लिखा गया है पड़ेगा, तो पड़ेगा में पा पे मात्रा नहीं तो PA से पा बना देंगे, D से लिखेंगे ड, ई से ए की मात्रा, जी से गौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है पड़ेगा। उसके बाद ई के, तो बच्चों ई से बनता है ए और के से क, यह लिखा है एक। यहाँ शुरू में है इसलिए हमने ए लिखा है, अगर कहीं और होता तो हम ए की मात्रा लगा देते, ठीक है। यहाँ शुरू में है इसलिए हमने ए लिखा। उसके बाद BATAO, यह लिखा है बताओ, तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं तो BA से पूरा बा, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, अब ओ से पूरा ओ लिखना होगा क्योंकि ता पे पहले से मात्रा लगा है, लिखा है बताओ। उसके बाद JISSE, तो जे से बनता है आपका जौ, आई से छोटी ई की मात्रा, अब यहाँ पर डबल एस, तो आप सोच रहे होंगे कि आधा सा बनाएंगे, चलिए बना के देखते हैं। और यस से पूरा 100, ई से ए की मात्रा, तो बताइए जिससे होता है कि जिससे होता है, पूरा सा होता है बच्चों, तो यह हो गया जिससे, ठीक है, पूरा सा बनाना होता है। उसके बाद PASAND, तो पी से बनता है आपका पा में कोई मात्रा नहीं ए, एस से लिखेंगे श, अब इस सा में भी मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। यन और डी एक साथ हैं तो यन से आधा ना बना देंगे, डी से दो, यह लिखा है पसंद। उसके बाद KARO, तो के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा। यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं तो हो जाता है के से बनेगा क, ए को नहीं लिखेंगे, आर से र, ओ से ओ की मात्रा, यह हो गया करो। तो करो भी होता है, कारो भी होता है, दोनों शब्द सही हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा कि कैसे आप आसानी से अंग्रेजी को बिना कलम उठाए कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप मैसेज को जवाब दे सकते हैं, फटाफट अंग्रेजी में कोई मैसेज कैसे टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप बिना लिखे, बिना पढ़े, बिना कुछ भी कलम उठाए आप आसानी से कोई भी चीज़ लिखा है उसे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है कि इन दोनों शब्दों का हिंदी क्या होगा। और वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको इस तरीके से आगे भी और ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।